साथियों नमस्कार। इस टाइम सभी साथी व्यस्त होते होंगे। अचानक साक्ष्यों के साथ एक प्रकरण में, सक्षम पंडित दोगट के प्रकरण में मैं आपसे बातचीत करने के लिए लाइव आया हूं। इस टाइम जो भी साथी इस वक्त फेसबुक प्रोफाइल से मेरे जुड़े हैं, उनसे सभी से निवेदन है कि शीघ्र जुड़िए, क्योंकि फेसबुक पेज पर मुझे आज लाइव नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए प्रोफाइल पर मैं आया। और किसी भी व्यक्ति को अपनी बात सोशल साइट पर तभी रखनी चाहिए कि अगर उसकी बात में सच्चाई है, उसके पास कोई एविडेंस है प्रकरण का, तभी उसे रखनी चाहिए। साथियों स्वागत है। मैं कुछ कॉल रिकॉर्ड जो मोबाइल से मोबाइल पे बात की गई और वो कॉल रिकॉर्ड की जाती है, एक वायरल हो रही है, और मैं आपको वो सुनवाता हूँ और आप उसे समझने का, जो बागपत जनपद के लोग हैं और जो बागपत जनपद से सटे हुए जिलों के लोग हैं, वो इस ऑडियो को समझिएगा। ये क्या मामला है क्या नहीं। सभी का स्वागत है मित्रों। मैं एक कॉल सुनवाता हूँ आपको। मैं डोकर लग जाओ ना, ये राजेंद्र धर लो। हेलो। हाँ मैं डोकर लग जाओ ना, एक बार राजेंद्र धर लो। हैं? मैं डोकर लग जाओ ना, एक बार राजेंद्र धर लो। आइए। हाँ राजेंद्र धोरा आज मैं देखे परेशान नहीं आना। मैं पता जा मैं आ लिया 10 मिनट में आ लिया पोस्ट। और मैं घर तक चल दिया। आइए तो एक बार। ठीक है। 6 मिनट में आ जाऊंगा। 10 में पक्का बिल्कुल। हल तो तड़की गांव में मिल लेगा, गांव में और बढ़िया पड़ेगा। तुमने पहले भी मार रखेगा आधा में। नहीं, हमने तो खूब मार रखे। हमने 3-4 आदमी मार रखे। बजट भी मारा तुमने, और भी मार रखे। मुखिया हो तुम बर में घरे सामने मुखिया कुछ हो मारी दोगे तुम जब कह रहे। हम याद ही मार दे, जो को बोल लगा उसको गोली मार देंगे हम। अरे भाई दिखे मैं तो कह रहा, जब तक मेरे कह दी तो मार दी था। मैं तो डर गया, मैं तो मौत मान ली अपनी। आज डरिए ना, जो को बोल लगा आज उसका गोली मार देंगे। उसका नहीं, मैं तो घना डर गया भाई। मार दी मारे तो हम तो 3 ही रह गए। 3 रह जाएंगे तो गोली मार देंगे हम। जो 3 को तो बगा से लिया कि ना भी खतरा है कुछ। खतरा किसी को ना छोड़िए। तो डॉक्टर जाके भाई जा तुम बुलाओगे, आना पड़ेगा। हमारे तो पटे हमारे तो कुछ नहीं छुपा। हम कुछ बोलते आदमी है हम तो बोधा हो है नहीं बोलते। अति बोधा हो ऊपर होगा। किसी को रपे नहीं मारे हमने, किसी को हमने रपे मारे हो, किसी को लंडी छेड़ी हो। तुम मस्कट लेकर ना, ये लंडी हमने छेड़ रखी। भाई मारे तो मस्कट है नहीं, मारे तो चक्कू भी नहीं। हमने छेड़ रखी क्या किसी काम मत है ना, हम तो कह नहीं रहे। हम ना लंडी छेड़ रखे। हम मुखिया है, जिम्मेदार है। बामनों के 100 घर के हम जिम्मेदार रहेंगे। अच्छा है 100 घर के जिम्मेदार बामनों के हो गए। कते एक बत्ती उठी बामनों के मारे। तू पता हमारे बामनों का तो बुल्ली के सप्तपत्ति थे। बुल्ली के थे सप्तपत्ति। तुम कहाँ तो बामन होंगे? कहाँ तो तुम बामन होगे? सब तो पहले बुल्ली के थे। तम हो बात में, तम हो कमीन, तम हो कमीन। उस तब पूछा था फिर हम कतवाई दे, फिर वे दे। तम पावे कौन वहाँ? कहीं बामनों का पावे के? अच्छा किसका बड़ू बामनों का? मैं अच्छा उसका मैं बेटी अभी जिसका बामनों का बड़ू मैं बड़ू आ तड़की। आज ये तो तड़की भाई हम तो डर लगे शुरुआत मेरी। अच्छा है के? अरे भाई हम तो कह रहे तुमने पहले भी आदमी मारे, पहले भी गोली मारी। मैं मारे दो सुनिए मेरी, याद में नहीं मारे हमने। बस मारे तुमने तो ही तो कह रहा था फिर मारे भी लगत मार दूंगा। अच्छा मार दूंगा। और रही अच्छा। बामन वाली बात, बुल्ली के तक जनता चलिए सुखबीर के तक। अच्छा जी। और बुल्ली के पूरी गाड़ मकू उद्दे के फुलाने थे डिकड़े और परत हरे विक्रम अमन के लिखर जाऊंगा। अच्छा लिखर जाऊंगे विक्रम को ही मारेगा गोली मेरे कहीं और ना ना और थर्ड साइड को लिखर जाऊंगा हम। अच्छा है मैं बेवकूफ हूँ, मैं गोली मारूंगा। अरे पट मारने पड़े मुझे भाई हमें तो गोली तक। सुरेंद्र पाल मोगा जी, एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल जी, आप सबका स्वागत है। साथियों आपने ये ऑडियो, कॉल ऑडियो आपने सुनी होगी और इसमें आपको दिख रहा है जो प्रथम पक्ष है वो दूसरे पक्ष को किस प्रकार धमका रहा है और वो कहाँ पे बुलाने की बात कर रहा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ। 16 तारीख के लिए पंचायत थी दोगट गांव में, दोगट कस्बे में, और वो पंचायत इसलिए थी, नांगल के जो प्रधान हैं विजेंद्र सिंह उर्फ टूंडा, यहाँ पर 1 साल पहले बड़ौत में एक सीमेंट व्यापारी थे प्रदीप पात्रे, उनका मर्डर होता है। उस मर्डर में लूट होती है।
पुलिस में अब जो तथ्य मिले 1 साल बाद, वो तथ्य, वो एविडेंस ये निकले हैं कि वो व्यक्ति जो अपराधी थे, जो कातिल थे, वो कातिल उनके ठिकानों पर, उनके व्यवसायी के जो ठिकाने थे कलेसर, वहाँ पर रुकते हैं और अप्रोच करते हैं और विजेंद्र टूंडा उनकी मदद करता है, जो पुलिस का कथन है, जो पुलिस की एविडेंस में निकल के आया है, एविडेंस मिटाने में, उन्हें संरक्षण देने में। 2 गट में इसी को लेकर पंचायत थी। नांगल में 2 पक्ष हैं गांव के अंदर। एक पक्ष का सदस्य, यानी गांव में राजनीति होती है प्रधानी के चुनाव में, एक पक्ष का सदस्य था सक्षम पंडित। दूसरे पक्ष को, प्रथम पक्ष को सक्षम शर्मा पर शक था कि पुलिस को मकबूरी इस व्यक्ति ने की है। उसको फोन किया गया, उसको वहां पर बुलाया गया और उसे फोन पर कहा गया कि तू आजा, तेरे में दम हो, कोई हमारे खिलाफ बोल लगा तो उसे ऐसे ही मार देंगे। 2-3 पहले भी मार रखे। फिर फोन के आपने कॉल डिटेल सुनी होगी, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हम बावड़ा मान रहा, हम तेरा गोली मारेंगे, हम तो पिटेंगे, चाटे मारेंगे तेरे। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। एक बात और मैं सच आज कह रहा हूं, आज के अखबार में, 19 जुलाई के आज के अखबार में अब ये लोग कह रहे हैं कि मारपीट में जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकरण में, किसी भी मामले में, राजनीति हो चाहे चुनाव हो चाहे कोई भी मामला हो, जातिवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में अगर कोई कुछ है तो मानवता बड़ी बात चीज है, जातिवाद तो बहुत चीज पीछे है। वो किसी भी जाति का व्यक्ति होता, आपने उसको बुलाया, आपके घर के युवक बच्चे बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, उसको पीटा गया, कहा गया, आपने उसके खिलाफ FIR गलत दर्ज कराई, उसकी लाइसेंसी पिस्टल को कहा ये तमंचा है, ये देसी रिवॉल्वर है, और जो वहां का कोतवाल था 2 गट का दिनेश चिकारण है। हद तो तब हो गई जब पुलिस अपना कार्य नहीं करती। पुलिस ने भी इन लोगों के दबाव में काम किया। और वो क्यों काम किया? क्योंकि जिसके यहां पंचायती राजेंद्र, वो भारत के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत का भांजा है। अगर तुम राकेश टिकैत के भांजो तो लोगों को मारोगे, लोगों को बोलने नहीं दोगे, उनकी आवाज दबाओगे। ये कहां का कानून और ये कहां का लोकतंत्र है? साथियों, इस वीडियो को मेरा आपसे निवेदन है, ज्यादा शेयर कीजिएगा और जस्टिस फॉर सक्षम में सभी जुड़िएगा। मानवता के साथ जुड़िए, ना कि जातिवाद के साथ जुड़िए। घटना किसी के भी साथ हो सकती है। ये घटना है जो दबंग लोग चलाते हैं, जो लोकतंत्र में मंजूर नहीं है, जो अपनी अनुसार कानून को चलाते हैं, जो समाज को अपने अनुसार चलाते हैं, जो प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जो लोगों की इच्छाएं दाबना चाहते हैं। ये मुहिम उन लोगों के खिलाफ है। साथियों, फेसबुक पर जुड़े अधिकतर साथी सभी एजुकेटेड हैं, सभी राजनीति में हैं, सभी अलग अलग संसाधनों में आगे पहुंचे हुए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों, कि जिससे कहीं भी किसी के साथ किसी की आवाज़ दब ना पाए, उस हर व्यक्ति को न्याय मिले जो न्याय का हकदारी है। साथियों, FIR दर्ज हो जाती है 17 तारीख में। सक्षम के भाई FIR दर्ज कराते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो अखबार की कटिंग थी और जो ये वीडियो वायरल हो रही है, हमने सोचा कहीं ना कहीं सक्षम की गलती होगी, क्योंकि अखबार में आया हुआ कि वो व्यक्ति तमंचा, देसी तमंचा लहरा रहा था। लेकिन जब ये व्हाट्सएप पे ऑडियो आती है तब ये बिल्कुल खंडन हो जाता है। और जो कल के और अखबारों में था, अखबार पत्रकारों ने जो छापा के ऑडियो वायरल हो रही है, लाइसेंसी पिस्टल थी, और उसको जबरदस्ती वहां बुलाया जाता है। ये ऑडियो आपके सामने सब वायरल हो चुकी है, तो पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सौरभ भाई नमस्कार, सबसे बड़ी बात, आज उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पीटा, जो प्रथम पार्टी थी, उन्होंने स्वीकार किया है अखबार में कि लाइसेंसी पिस्टल थी, कोई भी इस तरह का कोई मामला नहीं था, हमारे गांव का मामला था, प्रधानी के चुनाव का रंजिश का मामला था। ये उन लोगों ने स्वीकार किया है। तो जब ये सब बातें थी तो एक व्यक्ति को अपराधी क्यों बना गया, उसे अर्धमरा क्यों किया गया, उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई क्यों गई कि उसकी मुश्किल से जान बची है। मेरठ में मेडिकल में इस वक्त वो व्यक्ति है, यहां से रेफर किया गया है, गंभीर चोटें उसे हैं। सोशल साइट पर उसे बताया गया कि वो तमंचा लेकर लहरा रहा था, पंचायत में आया, भाजपा के पक्ष में नारे लगाए और किसानों के विरोध में नारे लगाए। अरे भैया, कम से कम सच्चाई बोलिए ना। आप ये क्यों नहीं कहते कि पंचायत विजेंद्र प्रधान टूंडे को छुड़वाने के लिए थी, एक अपराधी को छुड़ाने के लिए थी, जो समाज में अवैध असलार करने वाले और अपराधियों को अपने घर पनाह दे रहा था।
क्या पुलिस अपना काम नहीं करेगी? और इस लड़के को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उस गांव का था और इस पर शक था कि इसने मुखबरी की है। तो मेरा सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस मुहिम में आप जुड़िए। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।